पे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार था। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि बुलंदशहर जिले में भी चौथे चरण का अंतिम चरण का चुनाव था। वहीं 2 मई में सभी गाँव की सरकार बन गई थी, जो कि जनता ने 2 मई में अपनी गांव की सरकार चलाने के लिए एक शिक्षित व ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए थे, जो कि चुनाव के समय में भी सभी पंचायत प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगाया था। वहीं जनता के बीच सुबह शाम डोर टू डोर जनसंपर्क कर बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर दावे और वादे भी किए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव रामगढ़ी में पहुंचे हैं, यह जानने के लिए कि जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने गए हैं, जनता ने उनको अपार प्यार दिया है, क्या उनके मुद्दे अब की बार होंगे जो पिछली 5 वर्ष में वर्क नहीं हो पाया, अब की बार क्या अलग हट के होगा, और जो कि एक युवा ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इनको प्यार दिया, वोट दिया, वो किन मुद्दों पर दिया, और इनकी जो एक छवि है वो किस तरह की है, और जो कि गांव के मुखिया से एक क्षेत्र की, गांव के जनता की एक आस होती है, बुजुर्ग की एक आस होती है, युवा की एक आस होती है कि अब की बार गांव में अगर हम इस तरह का मुखिया तैयार करेंगे या सेवक बनाएंगे तो वो किन अपने बातों पर कितना खरा उतरेगा, या फिर किस तरह के मुद्दे होंगे उसके जो गांव में विकास कराएगा। हम रामवीर है, मैं ग्राम रामगढ़ी से प्रधान पद के लिए चुना गया हूं। बस्ती की और ग्राम रामगढ़ी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, और जो भी करूंगा बहुत बहुत प्यार दिया, और जो भी यहाँ का जनता ने बनाया है, सेवक बनाया है और बनता रहूँगा। आने वाले समय में जनता की सेवा करूँगा और ईमानदारी से करूँगा, जनता का प्यार लूँगा और प्यार अपना भी दूँगा। विकास के मैंने अपनी तरफ से वायदे करे हैं, उन्हें सारे में पूरे करूँगा, और जहाँ तक कोशिश रहेगी और ज़्यादा करूँगा। बीर सिंह जी, अभी आपने कहा कि मैं गांव में, जो कि गांव की जनता ने आपको एक सेवक चुन लिया है, मुखिया चुन लिया है, आज आप गांव के प्रधान हैं, गांव रामगढ़ी की डोर आपके हाथ में है, 5 साल तक आप मुखिया हैं गांव के, तो आपको जो जनता ने प्यार दिया, तो किस तरह के मुद्दे आप गांव में बताएंगे? जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं 5 साल तक गांव की जनता का सेवक बनकर सेवा करूंगा, तो किस तरह की सेवा होगी वो? यानी विकास के मुद्दे, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, या फिर एक गरीबों के लिए मकान हो, वृद्धाओं के लिए पेंशन हो, गरीब, मजदूर, मजबूर, किसान, हर तरह की एक आवाज़ होती है जो गांव का मुखिया ही इसको उठा सकता है, और गांव की आवाज़ को उठाकर वो संसद तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह के मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं गांव में घूमा हूं, बहुत कमी है गांव में, कहीं कहीं खरंजा नहीं है, जैसे कि लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर नहीं है, कहीं खेल के लिए, बच्चों के लिए खेल कूदने के लिए मैदान नहीं है, खरंजे नाली नहीं है, पेंशन नहीं है, और गरीबों के मकान नहीं हैं, और कहीं पे और टूट फूट है। इन्हें सारे कामों जो पिछले पंचवर्षी में ये विकास नहीं हुए हैं, इन्हें इस पंचवर्षी में हम पूरा करेंगे। गदाईपुर में सड़क पर पानी बहता है, गंदगी फैलती है, इसमें पानी का निकास नहीं है, और इसकी नाली बनवाएंगे, प्रयास करेंगे। आगे एक पोखर है, उसमें तालाब खुदवा कर उसमें वहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, वहाँ पानी अभी आपने बताया कि जो कि गलियों में पानी का निकास नहीं है, उसकी व्यवस्था भी कराएंगे, तो और भी बहुत से मुद्दे हैं युवाओं के लिए, जो कि एक खेल के मैदान की भी ज़रूरत होती है, गरीब युवा और गरीब लड़कियों के लिए, जो युवा लड़कियां हैं उनको एक सिलाई सेंटर की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया हर गांव में कराया जा रहा है, ताकि वो अगर सिलाई सेंटर में कोर्स करके और उनको एक सर्टिफिकेट के द्वारा आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, एक रोज़गार का मौका मिलेगा। वहीं अगर बात करें शिक्षा लेवल की, तो हर गाँव में शिक्षा लेवल का भी सुधार नहीं है, जो कि एक गाँव का मुखिया ही एक शिक्षा लेवल पर भी सुधार की बात कर सकता है, एक अच्छे टीचरों की स्कूल में नियुक्ति कर सकता है, जिससे गांव का शिक्षा लेवल भी अच्छा हो सके। तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जूनियर हाई स्कूल रामगढ़ी में मेन सड़क से स्कूल तक द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया गया है, और इसी के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल का शौचालय तोड़वा कर बेकार पड़ा हुआ था, उसको मॉडल शौचालय को रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारे गदाईपुर प्राइमरी स्कूल की जो बेकार बाउंड्री टूट फूट सारी जो बेकार पड़ी थी, ये लगातार उसका हमारे द्वारा कार्य
कराया जा रहा है। ये थे गांव रामगढ़ी के नवनिर्वाचित मुखिया रामवीर सिंह जी, जो कि इनके विचार अभी आपने सुने, जो कि गांव के प्रति इन्होंने बताया कि इनका अभी एक शपथ लेने के बाद ही गांव में कार्य जो कि इनका शुरू हो चुका है। और जो कि बात करें शिक्षा लेवल की, तो अभी इन्होंने बताया जूनियर हाई स्कूल का भी और प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है उनमें भी कार्य इनके लगातार जारी हैं। वहीं इनके जो चुनाव दौरान विकास के दावे थे, मुद्दे थे, उन पर क्या इनका कितना ये खरा उतरेंगे और कितना इनकी सोच थी। और एक गांव की जनता को भी जो इनसे एक सोच है, एक आस लगी हुई है कि अब की बार गांव रामगढ़ी में कुछ नया विकास होगा और अब की बार जो पिछली पंचवर्षीय का काम रुका हुआ है या जो नया होना है वो विकास अब की बार रामगढ़ी में होगा। तो इन गांव की जनता से भी जानेंगे कि वो कितना इनसे संतुष्ट हैं और इनकी जो छवि है वो किस तरह की है। इसे नवल सिंह हैं और वो हमारे साथ बने हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो कि एक बुजुर्ग की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, या उनने जो वोट किया प्रधान जी को वो किन मुद्दों पर किया, या इनकी जो एक बुजुर्ग की जो एक आस लगी हुई है वो कौन से मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दों पर जो कि गाँव की जनता है, बुजुर्ग हैं, वो आस टिकाए हुए हैं प्रधान जी से। मेरा नाम नवल सिंह है, गांव गदाईपुर का रहने वाला हूं। हमारे जो ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार चुना है, हमने ये उम्मीद करके चुना है कि ये युवा व्यक्ति है और कर्मठकारी है, हर कार्य को ठीक से चारू रूप से कराने की क्षमता रखता है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि कुछ जितना भी हमारे पास जो विकास पेंडिंग है उस विकास को ये संपूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। नवल सिंह जी, अभी आपने कहा कि आप इनसे सक्षम हैं और जो कि एक आस थी आपकी, वो भी पूरी आस जो उम्मीदें हैं उन पर ये खरा उतरेंगे। इस तरह की अभी आपने बात कही थी, जो भी विकास के मुद्दे होंगे उन पर ये काम करेंगे। और अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गांव में विकास के मुद्दे हैं वो अवगत कराएं कि वो किस तरह के विकास के मुद्दे जिन पर आपकी निगाह टिकी हुई है कि जो एक प्रधान जी के द्वारा गाँव में विकास होंगे, कौन से विकास होंगे वो? जी, इस तरह का है कि हमारे यहाँ पे नालियों का, खरंजे का और गांव का जो गंदा पानी है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था बहुत अति आवश्यक है, जो कि रोडों पे नालियों का पानी बह रहा है। इसको किसी ठिकाने पे लगाना बहुत अति ही आवश्यक है हमारे यहाँ पर। और थोड़ा शिक्षा का लेवल जो है गांव में, जो बच्चे भी थोड़े से डाउन है, इसका भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर घर से बच्चे स्कूल जाए और शिक्षित बने। जी, शमशान के लिए एक तो रास्ते के थोड़ी दिक्कत है, उसमें खड्डे वड्डे हो जाते हैं, वहाँ के लिए खरंजा वगैरह हो जाए और वहाँ पे एक आधा शेड वगैरह बन जाए, एक नल भी लग जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इन 5 वर्षों के अंदर रास्ता, नल और वहाँ पर शेड वगैरह हो जाए। हम बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस प्रत्याशी को चुना है। के वरिष्ठ नागरिक जो कि बुजुर्ग थे, नवल सिंह जी को भी सुना, जो इनकी एक पॉजिटिव सोच थी और एक प्रधान जी की भी छवि को बताया और जो इनकी एक आस थी मुद्दों के हिसाब से जो विकास के मुद्दे होने हैं वो भी उन्होंने बताया। वहीं हमारे साथ किसान परिवार से युवा मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है कि गांव के प्रति जो कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए और युवा का वोट किन मुद्दों पर प्रधान जी को मिला, जो कि आज रामगढ़ी के पूरे गाँव की जनता का प्यार इन प्रधान जी को मिला है। तो क्या मुद्दे थे उनके, क्या सोचकर इनको गाँव का मुखिया चुना? ग्राम रामगढ़ी का युवा किसान नेता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि गांव में टेक्निकल खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसी के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे ये फैल रही रोग जो फैल रहे हैं इन रोगों को रोका जा सके। जैविक खेती करने से और ये जो खाद, जैव खाद तैयार किया जाए गांव में ही, और उससे फसल तैयार की जाए, जिससे कि ये जो तरह तरह के रोग हमारे गांव में फैल रहे हैं तो उस अनाज को खा करके ये रोग रोके जा सकें। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रधान जी से भी कोशिश करेंगे कि इस विषय में समय समय पर गोष्ठी कराएं, गांव में किसानों की समय समय पर किसानों को इकट्ठे करें, उनसे बातचीत करें, उनसे ये अपेक्षा रखें कि गांव में ये इस प्रकार की टेक्निकल खेती लाएं कि जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और हमारा देश का भी उत्पादन बढ़े इसके साथ साथ। और इस जो गांव की जो एक परंपरा की जो खेती है उससे हटकर हमें नए स्तर से खेती करने का एक सुझाव मिले और जिले से कृषि से संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाए, गांव में उनकी गोष्ठी कराई जाए, वो हमें मार्गदर्शित करें, हमको बताएं कि इस प्रकार से हमें खेती करनी है, जैविक खेती, और ये आपकी टेक्निकल जो तकनीकी है उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो सके।
भाई साहब, आप एक युवा हैं जो कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो गांव रामगढ़ी में जो कि अभी नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, इन्होंने गांव को एक घातक बीमारी से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था गांव में की है, और जो कि हर गांव में एक शपथ लेने के बाद भी और शपथ से पहले भी जो कि गांव के मुखिया बने हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था गाँव में कराई जा रही है। वहीं मास्क हो या सैनिटाइजर घर घर तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हर गाँव में की जा रही है, तो गाँव रामगढ़ी में जो प्रधान ने किस तरह की व्यवस्था की है, आप एक युवा हैं, आपको पता होगी, और किस तरह के जो गांव में उपाय होने चाहिए जो इस तरह की जो कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव हो सके। मैं आपको बता दूं, हमारे ग्राम प्रधान जी ने अब से 1 हफ्ते पहले गांव के पूरे कोने कोने को, गली गली को, घर घर को सैनिटाइज करा दिया गया है, और आज दोबारा पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अभी गदाईपुर को करके निपटे हैं और रामगढ़ी को कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रधान जी ने आशा, आंगनवाड़ी इनको लगा रखा है, घर घर उनके पल्स ऑक्सीमीटर दे रखे हैं और उनको थर्मल स्कैनिंग दे रखी है। घर घर जाकर जांच की जा रही है, और उसमें जो ऑक्सीजन 94 से नीचे पाई जा रही है तो उनको जो है वहाँ से RRT जो टीम होती है उसको सूचित भी किया जाता है, और दवाई की किट भी बांटी जा रही है इसके साथ साथ। और इन्होंने कोरोना जो वैश्विक महामारी को फैल रही है हमारे पूरे देश में, उसको अपने गांव में रोकने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। हर तरीक़ा से बार बार सैनिटाइज कराना, गांव को सचेत करना, निगरानी समिति का गठन करना, निगरानी समिति में पंचसूत्र का पालन करना, जैसे कि मास्क लगाना है आप सभी को, 2 गज की दूरी रखनी है, और हाथों को समय समय पर झाग वाले साबुन से धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, और अगर लगे लक्षण तो तुरंत अपने चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र को अवगत कराया जाए, जिससे कि इस भयंकर महामारी से लड़ा जा सके। ये वजह है कि प्रधान जी की भरसक मेहनत और प्रयास के कारण अभी तक कोई भी इस गांव में ऐसा रोगी नहीं मिला है जो कोरोना से संक्रमित हुआ हो। और इसी के साथ साथ एक नई बीमारी और स्टार्ट हो गई है, जो कि अभी हमारे ज़िले में 3 जगह जो ब्लैक फंगस है, गुलाबटी, औरंगाबाद और बुलंदशहर, 3 केस। इसी के साथ साथ प्रधान जी को जैसे ही इस फंगस के बारे में जानकारी हुई है तो एंटी लार्वा, एंटीबायोटिक जितने भी वो हैं उनका छिड़काव करा रहे हैं। इसीलिए और ये बार बार सबको सचेत कर रहे हैं, निगरानी समिति को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई कोरोना महामारी के साथ साथ एक और महामारी हमारे देश में फैलने में पैर पसार रही है, वो है ब्लैक फंगस, यानी काला फंगस। वो हमारी त्वचा पर, तलवों पर, मुंह पर जम जाती है और जम करके वो इन्फेक्शन कर देती है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि प्रधान जी ने जिस दिन से ये नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं हमारे श्री रामवीर सिंह, जिस दिन से ये बने हैं उस दिन से हमारे गांव में विकास कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, जिनमें इन्होंने रामगढ़ी के जूनियर हाई स्कूल में मेन सड़क से स्कूल तक इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया गया है, और वो शौचालय वहाँ टूटा फूटा पड़ा था, उसको दोबारा तोड़ करके मॉडर्नाइजेशन करके उसको दोबारा स्कूल को बनवाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ग्राम गदाईपुर में स्थित प्राइमरी स्कूल की चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं थी, उसमें पशु घूमते थे, उसमें दुनिया भर के ये गंदगी फैलती थी, इसलिए बाउंड्री का कार्य चल रहा है। लगभग 90% बाउंड्री हो चुकी है। सब कार्य हमारे प्रधान जी श्री रामवीर सिंह जी के नेतृत्व में कराए जा रहे हैं, और भरसक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराए जाएं, और विभिन्न विभागों से भी पैसा लेकर के ग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। तो अभी आपने एक युवा को भी सुना जो कि बहुत ही खोलकर इन्होंने एक गांव के विकास के मुद्दे पर बात रखी, और जो कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है उसके बारे में यहाँ पर पूरी हर तरह से सुविधा गांव वालों को मिल रही है। जो कि ब्लैक फंगस भी पैर पसार रहा है देश में, उससे भी बचाव के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और जो कि अभी बताया युवा ने कि प्रधान जी द्वारा पिछली बार 2 बार समय समय पर सैनिटाइज गाँव में कर दिया गया है, और घर घर में सैनिटाइज व मास्क की वितरण हो गए, और समय पड़ने अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी फिर दोबारा से तिबारा से सैनिटाइज कराया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था गांव रामगढ़ी में है, जो कि अभी बताया आपने सुना कि अभी तक यहाँ पर
यही वजह है कि एक भी केस यहाँ या ब्लैक फंगस हो या कोरोना जैसी महामारी हो, कोई केस यहाँ नहीं मिला है। तो जो कि विकास के मुद्दे हों या बीमारी से बचाव के मुद्दे हों, हर तरह के हर मुद्दे पर यहाँ काम जारी है। और हर निधि से प्रधान जी का कहना है, क्योंकि आपने सुना, चाहे वो विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, कोई भी निधि हो, वो विकास के लिए लखनऊ से भी विकास गांव के लिए लाएंगे। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।